टॉक्सिक का टीजर आ गया है और मैं इसको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। जितनी डिटेल्स मैं समझ पाया हूँ उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। मेन बात यह है कि इस टीजर में राया के एक्शन सीन्स के अलावा ज्यादा कुछ था नहीं, और जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट था वो था राया का डबल रोल, मतलब यश का डबल रोल इस पिक्चर में। विकिपीडिया पे मैंने इस वाले कैरेक्टर का नाम देखा तो टिकट लिखा हुआ आ रहा था। आई थिंक ये जो टिकट है ये राया का बेटा होगा और फिल्म में बाप वर्सेस बेटा हमको दिखाया जाएगा। अगर तुम इसके टैटू पे नजर डालोगे तो भाई ये वाला जो टैटू है वो राया की बॉडी पे नहीं है, मतलब उसके सर पे। दोनों के टैटूज बिल्कुल अलग है, लेकिन भाई जो कैरेक्टर है वो एकदम सेम लगता है। दोनों ही एक तरीके से मॉन्स्टर है। अगर तुमने राया को देखा होगा तो वो भी बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को पीटता है, मतलब जो छोटा राया है ये भी बिल्कुल भी रहम नहीं खाता। जब टॉक्सिक का इंट्रो वीडियो आया उसमें यश का एक ही डायलॉग था, डैडी इज होम, और इस वाले टीजर में ये बंदा बोलता है कि आई एम होम डैडी। इट मींस कि भाई ये बाप बेटे ही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि ये बाप बेटे का रोल होगा और दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होंगे इस वाले टीजर में। और जो इंट्रो वाला टीजर था इन दोनों में राया हमको अलग अलग लुक में नजर आता है। लुक्स की बात करूं तो इस वाले में उसका हेयर स्टाइल ऐसा है और उसकी पीठ पे कोई भी टैटू नहीं है, लेकिन ये वाला सीन तुम देखते हो तो उसके पीठ के ऊपर टैटू बना हुआ है और बाल भी बड़े हैं। इट मींस की कहानी में एक बड़ा ब्रेक आ सकता है, 4-5 साल कहानी आगे बढ़ सकती है या उससे भी ज्यादा। तो भाई अगर इस टीजर के बारे में एक बार मैं बताऊं तो ये टीजर जो है वो कुछ चीजें ऐसी ना रिवील करता ही नहीं है। तुम्हें बस कुछ एक्शन वाले सीन दिखाए जाएंगे राया के, बस स्टोरी के बारे में 1% भी रिवील नहीं करते ये लोग। बस तुम लोग इमेजिन ही करते रह जाओ कि भाई स्टोरी में ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। इनको क्या लगा कि हम सोच नहीं सकते कि स्टोरी में क्या होगा। वीडियो ब्रेकडाउन वीडियो बनाए इसलिए जाता है कि स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत पता चले, कुछ हिडन डिटेल्स पता चले, तो वही मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि इस वाले सीन को देखो, हमको दिखते हैं 4 लोग जो है वो इस कंटेनर में से निकले हैं एंड धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं। तो भाई ये गोलियां आखिर चल किस पर रही है, तो बाद में हमको पता चलता है कि रॉकी भाई पे गोलियां चल रही है। क्योंकि इस वाले सीन में तुम लोग देखो ये रहे वो 4 लोग जो कंटेनर में है और यहाँ से किसी ने गोला छोड़ा और इस कार को उड़ा दिया। तो ये जो हमला हुआ था राया पे हुआ था और ये चारों के चारों लोग राया पे ही हमला कर रहे हैं। तो इसका सबूत हमको इस वाले सीन में मिलता है जिसमें राया इस आदमी को मार रहा है जो कि इन चारों में से ये वाला आदमी था, एंड इसको मार के जिस कार के ऊपर फेंकता है वो ये वाली कार है। तो ये तो कंफर्म है कि ये जो गुंडे मारने आए थे वो राया को मारने आए थे, लेकिन मार नहीं पाए। और मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ये जो कहानी है वो ओनली गुंडों तक ही सीमित नहीं रहेगी या ये पार्टी या वो पार्टी तक ही सीमित नहीं रहेगी, इसमें यूएस की मिलिट्री तक आ सकती है। इस वाले सीन में तुम लोग देख सकते हो कि 3-3 प्लेन हवा में उड़ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि भाई आर्मी के ही प्लेन होंगे, जिसमें से कुछ कमांडो पैराशूट के जरिए उतर रहे हैं। और यहाँ पे होने वाली है खतरनाक लेवल की फाइट, क्योंकि टीजर में एक सीन में हमको दिखाया गया भाई चारों तरफ इस बर्फ में लाशें ही लाशें पड़ी हुई है और बीच में खड़ा है राया जिसने उन सबको मार डाला। तो राया के पंगे ओनली इन लोकल गुंडों से ही नहीं होने वाले, वहाँ की गवर्नमेंट से तक होने वाले हैं। तो भाई बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये कहानी कोई नॉर्मल कहानी लग नहीं रही। इसमें एक्शन मार धाड़ काफी ज्यादा लेवल पे तुम्हें देखने को मिलेगी और वैसे वाले सीन्स भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। राया भाई लगे पड़े लड़कियों के साथ, तो ऐसे वाले सीन्स भी तुम्हें पिक्चर में बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। इस वाले सीन में अगर तुम नोटिस करोगे तो एक लड़की नीचे बैठी हुई है और एक आदमी का सिर पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। तो ये लड़की आई थिंक कियारा आडवाणी हो सकती है जो कि किडनैप हो चुकी है, क्योंकि भाई अगर तुम इसके हाथ पे नोटिस करोगे तो हाथ पीछे बंधे हुए हैं। अगर उसके हाथ बंधे नहीं होते तो वो इस पोजीशन में बैठती ही नहीं, हाथ आगे करके बैठती। तो ऐसा हो सकता है कि कियारा को जिसने किडनैप किया है वो राया का बेटा हो। अगर अपन इस थ्योरी को मानते हैं कि बाप वर्सेस बेटा इस पिक्चर में देखने को मिलेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कियारा के कैरेक्टर को जो किडनैप करेगा वो राया का बेटा होगा और फिर क्या राया आके बचा लेगा। बस इतनी तो स्टोरी होती है। हमेशा हीरो जीतता है पिक्चर में, तो इधर भी आई थिंक जीतेगा। यहाँ पे भाई किसी की एंट्री हो रही है जो कि मुझे लग रहा है राया है, और इस बात को कंफर्म करता है ये वाला सीन जिसमें राया जो है वो किसी को मार रहा है और इन लोगों को मारने के बाद राया इस वाली जगह पे खड़ा होगा। तो ये जो सीन है वो इसी फाइट का पार्ट होगा। और तुम अगर राया के हाथ में जो तलवार टाइप जो भी हथियार है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें से ब्लड निकल रहा है। इट मींस कि वो सब लोगों को काट के आया है और इस वाली जगह पे आके खड़ा हो गया। जस्ट लाइक कि राजा ने वॉर जीत ली है, उसने सबको खत्म कर दिया। अब देखो कियारा वाला जो ये पोस्टर था इसमें हमको नजर आता है कि वो सर्कस में काम करती है। आई थिंक टीजर में कई सारे सीन्स हमको सर्कस के दिखाए जाते हैं, कसिनोस के दिखाए जाते हैं, तो मे बी वो सर्कस या कसिनो दोनों में से किसी में काम करती होगी। इस वाले सीन में हम लोग इस जोकर को देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा ऐसा क्रीपी लग रहा है, मतलब वो कुछ तो गलत करने के लिए आया है यहाँ पे, लेकिन राया के होते हुए वो गलत कर नहीं सकता है। इस वाले सीन में हम लोग राया को देख पाते हैं जो कि इस जोकर को पीटते हैं, जो कि इस वाले जोकर से बिल्कुल अलग है। इट मींस कि यहाँ पे बहुत सारे जोकर आए थे राया को मारने के लिए, लेकिन राया ने उसको मार दिया। मे भी हो सकता है कि वो कियारा के कैरेक्टर को मारने के लिए आए होंगे, लेकिन राया ने उसको बचा लिया। टीजर के स्टार्टिंग में हमको एक डायलॉग सुनाया जाता है और इस आदमी का हाथ दिखाया जाता है जिसके हाथ में सिगरेट है। अब देखो स्टार्टिंग में जब टीजर तुम देख रहे होते तो ये हाथ ऐसा लगता है कि ये
राया का हाथ है, लेकिन नहीं, राया के हाथ पे टैटूज थे और इसके हाथ पे टैटूज नहीं है। फिर बाद में पता चलता है कि ये राया नहीं है, ये कोई और आदमी है जो कि राया को एडवाइस दे रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, अभी शांत रहना चाहिए, और काफी ज्यादा एटीट्यूड झाड़ रहा था। जिसके बाद राया जो है वो इस एस्ट्रे से उस आदमी का मुंह फोड़ देता है और आई थिंक उसको खत्म कर देता है। और ऐसे टीजर में बहुत सारे सीन्स है जिसमें राया को बड़ा बताने के लिए उसको कुछ लोगों को मारते हुए तुमको दिखाया गया। आई थिंक कि पूरी ही टीजर में ओनली यही सब चल रहा है, राया लोगों को पीट रहा है बस। अब ये बताने के पीछे मेकर्स का ये पॉइंट हो सकता है कि भाई वो स्टोरी रिवील नहीं करना चाहते, इसलिए ओनली फाइटिंग वाले सीन्स जो है वो इस टीजर में डाले गए हैं ताकि स्टोरी रिवील ना हो। बस थोड़े मासी एलिमेंट डाल दिए, वो मासी एलिमेंट भी भाई अच्छे लग रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है या कुछ अलग ही लग रहा है, ऐसा नहीं भाई, अच्छे लग रहे हैं। तो जो ये टीजर, इंट्रो वीडियो, ये जो काटे हुए प्रमोशनल मटेरियल्स काफी अच्छे पिक्चर के, बस पिक्चर भी वैसे निकलनी चाहिए क्योंकि भाई पिक्चर धुरंधर के साथ भिड़ने वाली है। एंड ना धुरंधर वाले पीछे हट रहे ना टॉक्सिक वाले, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ना चाहते हैं, तो कौन ही रोक सकता है। अगले महीने दोनों ही पिक्चरें आने वाली है, टॉक्सिक आएगी 19 मार्च को एंड धुरंधर भी 19 मार्च को ही आने वाली है शायद, तो दोनों पिक्चरें एक ही दिन रिलीज होगी। तो इस टीजर में ज्यादा कुछ था ही नहीं, जितनी भी हिडन डिटेल थी मैंने तुमको बता दिया। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भाई गैंगस्टर वॉर एंड बाप वर्सेस बेटा ऐसा हो सकता है। एंड ये पूरी पिक्चर जो है वो सर्कस, कसिनोज, बड़े बड़े एलिट टाइप के जो अमीर लोग होते हैं उनके साथ राया का किस तरीके से पंगा होगा और राया किस तरीके से उन लोग की वाट लगाएगा। और कितना क्रेजी हो जाएगा अगर ये स्टोरी बाप वर्सेस बेटे की ना होते हुए बाप एंड बेटा दोनों मिलके किस तरीके से लोगों की बैंड बजाते हैं ऐसी हो जाए। तो आई थिंक ये ऐसी ही होने वाली, क्योंकि बाप भी खतरनाक, बेटा भी खतरनाक, एंड दोनों अगर साथ में मिल जाए तो भाई ये तो मतलब सबको खत्म कर देंगे एंड दोनों अंडरवर्ल्ड माफियाज बन सकते हैं। क्या होगा इस पिक्चर में ये हमको जब इसका ट्रेलर आएगा थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। अभी तो टीजर में इन लोगों ने स्टोरी रिवील नहीं की, जो कि मैं स्टार्ट से बोलते हुए आ रहा हूँ। एंड अगर इसी चीज को ये लोग कंटिन्यू रखते हैं, मतलब स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देते हैं, तो मे भी इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है वो एंड नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कुछ तो मटेरियल दो जिसको देख के लगे कि भाई इस पिक्चर को देखने जाना चाहिए। लोग पिक्चर तो देखेंगे लेकिन भाई पिक्चर में कुछ होना चाहिए जिसको देखने के लिए लोग जाए। बाकी खैर तुम टॉक्सिक देखोगे या धुरंधर देखोगे बताना कमेंट में। आई थिंक मेरे लिए तो मैं धुरंधर को प्रेफर करूंगा पहले देखने के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने धुरंधर का पार्ट 1 फिर से देखा और उसके ऊपर वीडियो भी बन रहा है जो कि तुम्हें जल्दी देखने को मिलेगा, काफी अच्छा वीडियो है। तो धुरंधर को दूसरी बार देखने के बाद भाई मुझे लगा कि भाई अच्छी मूवी बनाई है इन लोगों ने, तो मैं धुरंधर पार्ट 2 भी देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड टॉक्सिक के बारे में अभी इतना कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो जब टॉक्सिक देख लेंगे तो मे भी मेरा व्यू थोड़ा चेंज हो सकता है या नहीं होगा पता नहीं, तो जो भी होगा देख लेंगे आगे। 19 मार्च के दिन दोनों पिक्चरें आ रही है, जो भी देखना चाहते हो देख लेना तुम लोग। एंड उससे पहले टीजर ट्रेलर दोनों के आ जाएंगे, मतलब ट्रेलर्स आ जाएंगे, और जब ट्रेलर्स आ जाएंगे तो और भी डिटेल्स पता चलेगी। फिलहाल के लिए तुमको ये वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट में। तो इस वीडियो को यही एंड करते, मिलते हैं और किसी ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक देके जाना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हाइप करके जाना।